राधे राधे। आज मैं आपको लेकर आई हूँ जयपुर वाला मंदिर, जो कि जयपुर के राजा मान सिंह ने बनवाया था। इस मंदिर को बनाने में 40 वर्ष का समय लगा था। 1917 में ये मंदिर बनवाया गया था। मैं आपको दर्शन करवाती हूँ, आइए मेरे साथ। इसकी भव्यता और सुंदरता देखने लायक है। जयपुर के महाराजा ने इसका निर्माण करवाया था, इसलिए इसकी सुंदरता देखने लायक तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल महलों की तरह लगता है ये मंदिर, और यहाँ पे राधा कृष्णा का बहुत सुंदर विग्रह है। आइए। श्री राधे। देखिए कितनी मनमोहक छवि है। आपने देखी है कभी इतनी मनमोहक छवि? जयपुर के राजा ने निर्माण करवाया था इस मंदिर का, और इसको बनने में पूरे 40 वर्ष का समय लगा था। आप सब लोग दर्शन कीजिए। आप मंदिर के बारे में विस्तार से बताइए हमें। ये जो ठाकुर जी विराजमान हैं, इनका नाम श्री राधा माधव जी। और राधा रानी की मुख्य अष्ट सखी हैं। ललिता, विशाखा, सुदेवी, चित्रलेखा, चंपक, लता, इंद्रलेखा, तुंग, विद्या, रंगदेवी जी। जो राधा रानी की मुख्य अष्ट सखी थी जी। ये हमारे ठाकुर जी वृंदावन में सबसे ऊंचे विराजमान है। कम से कम एक मंजिल ऊपर वृंदावन में विराजमान है जी। लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि ठाकुर जी कितनी ऊंचे विराजमान जी। और ये ठाकुर जी के चरणों में साल में 2 बार सूर्य की किरण प्रणाम करती है। जी। दीपावली के 15 दिन पहले और होली के 15 दिन पहले ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रत्यक्ष सूर्य की किरण प्रणाम करती है। जी। सामने आप देखेंगे आपको कहीं बादल नहीं दिखेगा, लेकिन इस मंदिर को ऐसे बनाया गया है कि प्रत्यक्ष सूर्य की किरण श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम करती है। जी। साल में एक बार, वो भी एक टाइम, राधा रानी के चरण दर्शन होते हैं। जिस दिन वृंदावन में होली मनाई जाती है उसी दिन राधा रानी के चरण दर्शन होते हैं। उसी दिन ठाकुर जी का श्रृंगार राधा रानी धारण करती हैं और राधा रानी का श्रृंगार ठाकुर जी धारण करते हैं। जैसे पहले गाँव में कहते थे अपने पतियों को पत्नी कुआं पुजाने ले जाती है, तो ऐसा ही उस दिन का श्रृंगार ठाकुर जी का रहता है। जी। ये हमारे ठाकुर जी विदेश भी घूम चुके हैं। अच्छा। जो सवाई माधव सिंह जी जयपुर के राजा थे जी, वो विदेश संगोष्ठियों में या कोई उत्सव होता था, उनकी सिस्टर की भी शादी विदेश में हुई थी जी, तो जब मिलने जाया करते थे तो प्रत्यक्ष ठाकुर जी को अपने साथ में लेके जाया करते थे जी। जब से वो राजघरानी की गद्दी पाए थे, जब से ठाकुर जी का दर्शन किए और ठाकुर जी को पाए, तो अपने हाथों से स्वयं सेवा करते थे जी। जो ठाकुर जी को पवाते थे वही स्वयं पाते थे जी। इनके 2 कलश मंगल कलश चांदी के थे। और अगर आप लोग जयपुर घूमे हो तो सिटी पैलेस देखे हो जी। सिटी पैलेस में जो चांदी के बड़े बड़े कलश हैं जी, उसी कलशों में हरिद्वार से गंगा जल मंगाया जाता था। उसी गंगा जल से ठाकुर जी का पंचाभिषेक हुआ करता था जी। और उसी अभिषेक से जो जल पानी अन्न निकलता था वही स्वयं राजा सेवन करते थे जी। 2 सखियां इनकी ललिता और विशाखा जी। सावन में इनका 15 दिन झूला निकलता है। शरद पूर्णिमा के दिन दिख बजा के ठाकुर जी की बाहर जाती है। जो ठाकुर जी का झूला है वो पूरे चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। उसी झूले की डिजाइन से ही सारा मंदिर का डिजाइन किया गया है। मंदिर से पहले ही ठाकुर जी का झूला बन गया था जी। जो 15 दिन सावन में बाहर आता है, प्योर ओरिजिनल चंदन की लकड़ी का बना हुआ जी। संप्रदाय में निम्बार्क संप्रदाय है जी। उस संप्रदाय की श्रेणी का ये मंदिर बना हुआ है जी। इसमें जितने भी आचारगण हैं ये सारे निम्बार्क संप्रदाय के जी। बीच में जो विराजमान है ये भगवान के 22वें नंबर अवतार श्री हंस गोपाल जी। भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं, 24 अवतार कलयुग में होगा जिसका नामकरण हो चुका है कल्कि अवतार जी। ये 22वें नंबर वाले हैं श्री हंस गोपाल जी। एक जैसे जो आपको संकादिक मुनि दिख रहे हैं ये ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र हैं और भगवान के प्रथम अवतार हैं।
जिन्होंने सृष्टि को अपने 5 वर्ष की उम्र में संकल्प ले लिए थे, ब्रह्मा जी से वरदान ले लिए थे कि हमें अब सृष्टि में और उम्र न चाहिए, तो 5 वर्ष में ही इनकी उम्र रोक दी गई थी। ये फिर चारों भाई चतुर्श्लोकी भागवत सुनाया करते थे, इनको विष्णु जी से ब्रह्मा जी ने दिलवाया था। उसी चारों श्लोकों से ये अपने पूरे संसार का विवरण करके सुनाया करते थे। तो फिर इन्होंने वेदव्यास जी को सुनाया था, जो वेदव्यास जी ने 4 श्लोकों की भागवत सुन के फिर 18,000 श्लोकों का जो निर्माण किए थे, उस 4 श्लोकों से ही श्रीमद् भागवत बनी थी। उधर गिरिराज जी महाराज हैं जो साइड में हैं, गोवर्धन में पर्वत ऊंचाए थे, उनके बगल में जो बीड़ा धारण कर रखे हैं ये देव ऋषि नारद मुनि जी महाराज हैं, जो भगवान के चौथे नंबर अवतार थे, जिन्हें आदमी नारद जी कहता है सिंपल, वैसे इनका पूरा नाम देव ऋषि नारद मुनि जी महाराज। जो ये साबले से नीचे बैठे हैं ये श्री निम्बार्क महाप्रभु जी, इनके नाम से ही श्री निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना हुई थी, श्री हंस गोपाल जी ने करवाई थी। जो इनके सम्मुख बैठे हुए श्री निवासाचार्य जी महाराज हैं, निम्बार्क संप्रदाय के सर्वप्रथम शिष्य। बीच में नर्मदेश्वर पार्थिव शिवलिंग है भोलेनाथ जी का, उनके बगल में श्री शालिग्राम भगवान जी। इस मंदिर को बनने में 40 वर्ष लगा था। इस मंदिर को बनवाने में राजा ने अंग्रेजी शासन में रेलवे लाइन डलवाई थी। जो वृंदावन में रेलवे लाइन आई थी तो इस मंदिर को बनने के ही कारण आई थी, और इस मंदिर को बनवाने में 40 वर्ष लगा। 108 वर्ष से ठाकुर जी की 8वें याम की नियम से सेवा चल रही है। ये सारे पत्थर आपके धौलपुर से आए थे, बंसी पहाड़ से, और ये पत्थर आपके विदेश से आए थे अंग्रेजी शासन में। इसमें जितनी भी आप कन्नाशी और ये स्टोन देख रहे हैं, एक एक फूल के स्टोन में 24-24 पीस लगे हुए हैं। इनमें अगर आदमी लेजर लाइट मारे या फोकस वाली कोई लाइट मारता है तो ये भर उठते हैं। ऐसा ये उत्तर भारत में कला दृष्टि में प्रथम नंबर में मंदिर पाया जाता है। दक्षिण भारत में तो बहुत सारे, लेकिन उत्तर भारत में ये प्रथम नंबर में मंदिर पाया जाता है। प्रत्येक ठाकुर जी के जो चौखट होती है तो ये 16 मेहराब बने हुए, ऐसे ही 16 मेहराब पूरे गेट तक बने हुए हैं। ठाकुर जी के जो बीच में ठाकुर जी हैं, इधर आ जाइए जाएगा, और फिर जब आप ऐसे ही जाएंगे तो सीधा जितनी जमीन इधर है इतनी ही जमीन उधर, 20 सेंटर में हमारे ठाकुर जी विराजमान है, और 16 मेहराब बने हुए हैं। 16 मेहराब एक सुई की नोक में है, एक भी इधर उधर नोक नहीं है। ये जितने भी आप कलाकारी देख रहे हैं, ये गेट सारे देख रहे हैं, ये सारे पीतल के गेट हैं। जब सवाई माधव सिंह जी इस मंदिर का निर्माण करवाए थे तो कहीं तामा और कहीं लोहा नहीं, हर जगह पीतल लगवाए थे। जितने भी और महंगी सागौन की लकड़ी, शीशम की लकड़ी, जो बढ़िया महंगी महंगी लकड़ी आया करती थी, वो सारे मंदिर में लकड़ी लगवाए थे। और इतने विशाल मंदिर का निर्माण वो अपने गुरु के प्रसन्नार्थ के कारण करवाए थे। गुरु को प्रसन्न करने के कारण इतने विशाल मंदिर का निर्माण करवाए। 16 स्तंभों में ये मंदिर बना हुआ है। प्रत्येक स्तंभ में कलश की आकृति है। आप कहीं देखिए आपको कलश नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन अब एक आप ये बीच का स्तंभ देखिए, जैसे शादी उदी में आदमी नीचे पहले चौकी लगाता है तो 4 कोण का चौकी टाइप का बना हुआ, उसके ऊपर फिर कलश बढ़िया सजा के रखे जाते हैं, तो कलश टाइप का पूरा सजा हुआ है। उसके ऊपर आम के पत्ते या पंच पल्लव लगाए जाते हैं, तो पंच पल्लव की तरफ पंखुड़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर। बीच का स्तंभ देखिए, और उसके ऊपर सीधा नारियल लगा दिया जाता है, तो वो सीधा नारियल के ऊपर के लगा। ऐसे ही पूरा 16 स्तंभ में ऐसे ही कलश की आकृति बनी हुई है। और जैसे आदमी भागवत करवाते हैं तो 16 स्तंभ बनाया जाता है, ऐसे ही ये पूरा मंडप की आकृति में पूरा मंदिर बना हुआ है। प्रसन्न करने के लिए इतने विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। ये जो आप ये राधा रानी और यमुना महारानी की तस्वीर है, ये स्वयं वर्कों से, चांदी और सोने की वर्क से बनाई हुई तस्वीर है। ये सबसे मूल और अमूल्य चीज लगी हुई है यहाँ, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं। और फिर ये सवाई माधव सिंह जी इस मंदिर का निर्माण करवाए, उन्होंने चलाया। उनके बेटे सवाई मान सिंह जी चलाए, जो जयपुर में हवा महल बनवाए थे। उनके बेटे फिर भवानी सिंह जी थे। भवानी सिंह की पुत्री दिया कुमारी हुई, जो राजस्थान में वर्तमान समय में डिप्टी कमिश्नर हैं। अब इस मंदिर को राजस्थान गवर्नमेंट चलाता है। 2 राज्य अपने ऐसे हैं जहाँ देवस्थान विभाग भी चलती है और अन्य सरकार भी चलती है। एक तो आपका राजस्थान हो गया, एक आपका तिरुपति बालाजी साइड वाले हो गए, उड़ीसा साइड वाले। तो यहाँ भी 2 सरकारें चलती हैं, बाकी हर राज्य में तो देवस्थान विभाग है ही नहीं। यही 2 राज्य ऐसे थे कि मंदिरों का निर्माण करवाए और ठाकुर जी में आस्था रहती थी गुरुजनों में, तो इतने विशाल विशाल मंदिरों का निर्माण करवाए। आकाल मृत्युहरणं सर्व्याधि विनाशनं विष्णुर्पादोत्रकं पेत्वा पुनर्जन्म विद्यते कस्तूरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस।
आप लोग भी मेरे साथ इस मंदिर की भव्यता के दर्शन कीजिए। ये मंदिर इतना सुंदर है, यहाँ पर बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। यहाँ जो आता है वो बस एक टक देखता ही रह जाता है इस मंदिर की भव्यता को। आप ताजमहल को भी भूल जाएंगे जब इस मंदिर के दर्शन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो राधे राधे बोलिए।